प्रश्न है, यदि हमारे नए कर्मों का जन्म हमारे मन इच्छाओं या मैं पने से होता है तो अन्य प्रजातियां जैसे पशु या जीव भी क्या अपने मन इच्छाओं के बंधन में होते हैं? क्या उनका मन होता है? क्या वे भी नए कर्म कर रहे हैं या केवल पूर्व कर्मों को खत्म कर रहे होते हैं? इस विषय में शास्त्र ये कहता है कि अनेक प्रकार की जो योनियां हैं, इसमें सिर्फ मानव जन्म ऐसा है जहां आपको कर्म करने की आज़ादी होती है, कर्म का भोग भी होता है। बाकी सब जो योनियां हैं वो पशु की हो, पक्षी की हो, माने जलचर, थलचर, नभचर, अंडज, जेरज, सेतज, उत्भुज, ये जितने प्रकार की भी योनियां हैं, इसमें बुद्धि ही नहीं है तो कर्म करने की अकल कहाँ से होगी? उनके पास भाषा नहीं है। इसलिए कर्म सिद्धांत के जो एप्लीकेशन है वो उनके ऊपर नहीं होती है। अब जैसे एक शेर किसी भैंस बकरे को मार के खा जाए तो उसको कोई पाप थोड़ी लग रहा है। शेर का धर्म है मांस खाना, कार्निवोर है तो वो ही करेगा। लेकिन अगर मनुष्य किसी जानवर को मारता है या किसी मनुष्य को मारता है तो निश्चित रूप से वो एक पाप कर्म हो जाता है। सो मनुष्य जन्म में ये फ्रीडम मनुष्य के पास है, पशु के पास नहीं होती। फिर शास्त्र ये भी कहता है कि ये जितनी पशु योनियां हैं या जलचर, थलचर, नभचर, ये जितने हैं, ये पशु योनि से नीचे की योनि होती। तो वो किसी कर्म का भोग भोगने के लिए वो नीचे की योनि में तो जा सकता है। जैसे श्रेष्ठ कर्म करे तो फिर ऊपर की योनि में जा सकता है। तो मानव होना एक ऐसी जगह है जहाँ आप या तो नीचे गिरेंगे या तो ऊंचे उठेंगे। ऊंचे उठेंगे तो तुम देवता हो गए, और नीचे गिरे तो फिर कुत्ता, बिल्ला, भैंस, कुछ भी हो सकता हो। हमारे बौद्ध धर्म में बुद्ध ने अपने 500 जन्मों का विवरण दिया है। अब उसमें वो कभी पक्षी भी हैं, कभी वो अनेक योनियों में गए हैं और कहीं वो मनुष्य भी है। सो वो ये कहते हैं कि आप अपने कर्म अनुसार जो है भोग भोगने के लिए नीचे की योनि में जा सकते हो या श्रेष्ठ योनि में जा सकते हो, लेकिन जो पशु है उसके पास ये अधिकार नहीं है कि वो अब नया कर्म कुछ कर सके, ऐसा उसके पास नहीं होता। लेकिन मनुष्य के पास ये अधिकार होता है। इसलिए मनुष्य की इच्छा, उसके संस्कार, उसकी वासनाएं, उसके पाप पुण्य का बैलेंस अगर रखेगा तो संभव है कि मनुष्य जन्म ही वापस मिल जाए। कोई गारंटी तो है नहीं इसमें भी, आपके पास कोई गारंटी कार्ड नहीं है। और जो हरकतें मनुष्य करता है तो उसके बाद तो फिर ये भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आगे मनुष्य योनि ही मिलती हो। जैसे इसमें हमारे पास एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो श्रीमद् भागवत में आता है, वो जड़ भरत जी का आता है। एक जन्म में वो मनुष्य है, तब उनका नाम राजा, वो राजा है, अपनी पत्नी के साथ, रानी के साथ राज्य करते हैं, पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, पत्नी वजीर से प्यार करती है। राजा को ये मालूम होता है, वो बड़ा दुखी होता है कि जो मैं प्राणों से मेरी प्यारी थी उसने मेरे को धोखा दिया। तो दुखी होकर के वो राजपाट छोड़ करके जंगल में चले गए, साधु जीवन अपना लिया। साधु जीवन जीते हुए एक बार एक हिरणी जो गर्भवती थी वो बचती हुई शेर से भागती थी और एक नदी को छलांग मार के पार करना चाहती है। पार तो कर लेती है पर जब गिरती है तो उसका गर्भ भी गिर जाता है, खुद मर जाती है। तो ये अब राजा साहब जो अब साधु होके जी रहे थे, जब वो देखा वो इतना सुंदर छोटा सा हिरणी का बच्चा
तो उनसे रहा नहीं गया, तो दयावश उन्होंने उसको उठा लिया, अपनी कुटिया में ले आए, उसको दूध पिलाया, उसको देखभाल किया, वो वहीं रह गया, वो हिरण हो गया, बड़ा हो गया। माने वो अभ्यास करने बैठे, साधना करने बैठे, तो वो कभी आके उनकी गोद में पड़ जाए, कभी आके उनकी पीठ में अपना मुंह लगाए, कभी वो जीभ से उनको चाटे, क्योंकि उसको इनके अलावा और कोई मिला भी नहीं, इसने यहीं से मिल रहा है, तो वो सारा प्यार दुलार जो है वो इन्हीं के साथ करता है। धीरे धीरे उनको इतनी इसके साथ मोह हो गया कि यही फिक्र उनको सताने लग गई कि अब ये जिएगा कैसे, और ये रहेगा कैसे, और खाएगा कहाँ से। फिर उनकी मृत्यु हुई। मृत्यु के समय में भी वो उसी हिरण के बच्चे की चिंता करते हुए आसक्ति में मरे। तो लो, अगला जन्म हिरण का हुआ, अगला जन्म हिरण का हुआ। ये जो हिरणी थी, ये एक संत के आश्रम में रहती थी। अब देखिए, वो जिंदगी भर की तपस्या है, तो तपस्या के प्रभाव से कहीं भी जन्म हो सकता था, पर इनका कहाँ जन्म हुआ? एक ऐसी हिरणी के गर्भ से जो एक संत के आश्रम में रहती थी, और वहाँ इनका जन्म हुआ। पर अपनी तपस्या के बलबूते से कहो या वो अंतर प्रेरणा से कहो, तो वो माँ का दूध नहीं पिए और कुछ ही समय में भूखे प्यासे मर गए, देह खत्म हो गई। फिर हुआ उनका दूसरा जन्म, अब ये मनुष्य रूप से पैदा हुए। कई भाइयों के घर में ये पैदा हुए, और पहले ही दिन से उनका जो सहज प्रवृत्ति है वो इस बात की रही कि किसी के साथ मोह प्यार नहीं करना। पहले पत्नी से था तो दुख पाया, फिर हिरण के बच्चे से हुआ तो दुख पाया, बोले अब किसी से मोह प्यार नहीं। अब वो सारा समय जो है वो ध्यानस्थ रहते थे। तो माँ ने तो नाम रखा था भरत, पर चूंकि कुछ करते ही नहीं थे और सारा दिन बैठे ही रहते थे, तो भाई उसको चिढ़ा के कहते थे ये तो जड़ भरत है, जो जड़ है कुछ नहीं करता। मैंने एक बार तो कहते खेत में पानी देना था, और फिर पानी रोकना भी होता है, तो पानी रोकने के लिए बोले अब कौन मिट्टी लाए और उसको बांध बनाए। वो जड़ भरत को पकड़ के कहते तू यहाँ बैठ जा, तूने तो बैठना ही है ना, तो किसी तो काम आ हमारे, तो खेत में और पानी न जाए, इसलिए जड़ भरत को वो खेत की जो मोड़ होती है उसके ऊपर बैठा दिया। वो वहीं बैठे हुए, कोई फर्क नहीं उनको। ऐसी अवस्था में वो रहे, और पूर्व का जो ज्ञान का संस्कार था वो भी उनका जागृत रहा। तो वो इस जन्म में साधना ही करते रहे। तो उनके जीवन का एक बड़ा सुंदर वृतांत जो है वो हमको मिलता, पहले मनुष्य जन्म, फिर हिरण का, फिर वापस मनुष्य जन्म। पर फिर इस जन्म में उन्होंने अपने आप को साधना में ही बना के रखा, और उसको उन्होंने कहो बड़ा सार्थक किया। फिर एक समय पर किसी अन्य राजा को ज्ञान उपदेश भी दिया। तो एक बड़ी सुंदर कथा श्रीमद् भागवत पुराण में ये हमको मिलती है। कथा का सारी ये निकलता है, किसी से भी आसक्ति करोगे तो वो तुमको नीचे ही गिराएगी। पत्नी से करो तो, और जानवर से करो तो इस महापुराण की कथा को इंस्पिरेशन बना के अब तुम झांको अपने मन के अंदर, तुम्हारी आसक्ति कहाँ कहाँ। बस तैयार रहिए, जहां जहां आसक्ति है वैसे वैसे जन्म होने लग जाएंगे। तो पशु योनि मतलब मनुष्य से नीचे। नीचे इसलिए नहीं कि उनमें कोई और कमी होती, सिर्फ एक ही होती है कि वो कर्म करने की बुद्धि उनके पास नहीं है, पाप पुण्य का विचार करने की क्षमता उनके पास नहीं, सत्य असत्य का भेद करने की
बुद्धि उनके पास नहीं, और उनके पास मानवीय भाषा नहीं है, तो शास्त्र के ज्ञान से वंचित है, सत्संग से वंचित है, सेवा से वंचित है, संत से वंचित है, गुरु समागम से वंचित है। इस सब चीज़ों से वो खाली हो जाता है। इसलिए हमारे संतों ने कितना सुंदर सुंदर वर्णन किया है कि अगर अभी भजन नहीं करोगे तो क्या तब करोगे जब तुम्हारे 4 पैर 2 सींग 1 पूंछ हो जाएगी। मजाक उड़ाते हैं इस बात का कि कोई गाय भैंस भजन नहीं कर सकती, कोई गाय भैंस शास्त्र नहीं पढ़ सकती, वो दिन भर घास खाती है, साल में 1 बार बच्चा देती है, बच्चे को दूध पिलाती है और फिर एक समय पे आके वो मर जाती है। अब क्या आयु है, 17, 18, 20, इतना ही तो जीती है, और कितना जीते। कुत्ते का जीवन देख लो तो 14, 15, बहुत हुआ छोटा अगर प्राणी है तो 16 तलक है। और मच्छर 1 हफ्ता जीवन है, और मक्खी वही 8 से 10 दिन का इनका, वो जिसमें वो अंडे से बाहर निकलते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं, फिर वो कूड़े कबाड़ में कुछ खाते पीते हैं, फिर एक दिन मारे जाते हैं। कोई इंसान यूं कर देता, और जिसको तुमने यूं किया क्या मालूम तुम्हारा ही कोई दादा परदादा था, है ना, कौन था वो क्या मालूम, क्योंकि करतूते तो ऐसी ही है ना, कोई अच्छी करतूते तो है नहीं। कितने कितने शब्द, कितने भजन मैंने इसी विषय पर गाए हैं कि अगर मानव होकर के सुमिरन नहीं किया तो तुम्हारी अधोगति ही होगी, नीचे ही नीचे गिरोगे। सो वो जिम्मेदारी आपके सिर के ऊपर है। पर एक गाय भैंस कुत्ता जो है उसके पास बुद्धि नहीं है, तो इसलिए उनकी सारी जिंदगी खाओ पियो बच्चे पैदा करो और मर जाओ, राइट। आप मनुष्य हैं, आपके पास बुद्धि है, पर आप क्या करते हो, खाओ पियो बच्चे पैदा करो और मर जाओ। तो फिर आप में और एक कुत्ते में क्या फर्क है, आप में और गाय या बैल में क्या फर्क है। एक शेर शिकार करता है, वो जितना खाना खाता है और बाकी वो छोड़ देता है दूसरे जानवरों के लिए। सियार खाएगा, लोमड़ी खाए, कोई भी कौवा खाए, चील खाए, वो छोड़ देता है। तो मतलब मानव से ज्यादा दानवीर होता है वो, संभाल के अपने शिकार को। उनके पास फ्रिज थोड़े ना है कि वो फ्रिज में रख ले कि चलो बाकी कल खा लेंगे, परांठे बनाएंगे साथ में वो खा लेंगे। आप तो मनुष्य होकर के न दान, न दक्षिणा, न किसी दूसरे का ख्याल, न दया, न माया, खाओ खाओ खाओ, कमाओ और खाओ, कमाओ और खाओ, रोगी हो जाओ और फिर रोगों की कॉम्प्लिकेशंस के साथ फिर एक दिन मर जाओ। तो ये तो बड़ा अत्याचार है ना जो तुम अपने ऊपर करते हो। ये तो सच्ची बात है, कोई और थोड़ी कर रहा है। अब आप जिस परिवार के लिए, जिस घर के लिए मरते खपते चिंता करते रहते हो, तुम बेटा आज मरो, फोटो लटक जाएगी ड्राइंग रूम में तुम्हारी, राइट, हार पड़ जाएगा। फिर 5-10 सालों में घर के ही लोग कहेंगे नहीं शक्ल नहीं अच्छी लग रही, सुबह सुबह मरे हुए की क्या फोटो देखें, हटाओ इसको यहां से। तो आपके घर में, आपके ड्राइंग रूम में क्या आपके दादा की फोटो लगी हुई है जो जिंदा नहीं है? अगर किसी का जिंदा है तो अलग बात है, जो जिंदा नहीं है क्या उनकी पुरखों की फोटो लगा के बैठे हो? नहीं लगी हुई है। तुम्हारी होगी, तुम्हारी डार्लिंग वाइफ की होगी, तुम्हारे बच्चों की होगी, मे भी बहन भाई जीजा उसकी हो सकती है, दोस्तों की हो सकती है, पर तुमने अपने पुरखों की तस्वीरें थोड़े ना आजकल तो फैशन में ही नहीं है, डजंट लुक्स नाइस। तो जैसे तुमने उनके फोटो हटा दिए ऐसे तुम्हारे भी हट जाएंगे, तुम्हारे भी हट जाएंगे। जीवन काल कितना,
जिस तरह की जिंदगी तुम लोग जीते हो, बहुत लंबी जिंदगी तो है नहीं। कोई कोई है जो 70-75 तक जाएगा, कोई कोई है जो शायद 80 भी टच कर जाएगा। बाकी तो कॉम्प्लिकेशंस, कोई डायबिटीज से गया, कोई हार्ट स्ट्रोक से गया, कोई ब्रेन स्ट्रोक से गया, और कोई और डिजीज हो गया, कोई और बीमारी हो गई, लो जी छुट्टी। और फैमिली कहती है अच्छा कितने पैसे बैंक में बचे, इंश्योरेंस के कितने पैसे हमको मिले। तो जिनका ताजा ताजा बाप मरा हुआ होता है वो फिर नई नई गाड़ियां निकलवाते हैं, नए नए फ्लैट लेते हैं, क्योंकि कब तक रोएंगे ना। फिर तो मैनेजमेंट भी तो करनी पड़ेगी ना, जो उन्होंने कमाया है वो तुम उनके बच्चे जो हैं वो भोगते हैं। फिर तो वो कितने दिन रोएंगे, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2-3, उसके बाद तो ठीक है। अब फिर सब लोग बोलते हैं लो जी सब नहीं मरना है एक दिन, कौन सी बड़ी बात होगी, अगर हमारे वाले मर गए तो माँ या पिता या कोई और थोड़े दिन रोते हैं, फिर उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। फिर सिनेमा जाते हैं, शॉपिंग जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, खाना पीना, शादी ब्याह पार्टी पे सब कुछ हो रहा।